Good morning, students. So today we are going to start core functions of a computer. As we earlier discussed about, computer is a device that takes input from a user and process on that input. After the processing, it provides an output according to their input. सो यही सब चीज़ें कंप्यूटर की प्रोसेसिंग में आती है कि कंप्यूटर का जो मेन फंक्शंस है वो किस टाइप से होता है। तो इसमें जो डेटा इन्फॉर्मेशन है उसकी फॉर्म में कंप्यूटर टेक्स इनपुट एंड देन सीपीयू जो रहता है आपका वो प्रोसेस करता है उस पर एंड देन रिजल्ट प्रोवाइड कराता है अकॉर्डिंग टू देयर इनपुट। अब सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इनपुट। सी हियर दैट इज अ डायग्राम। यूजर टेक्स डेटा, यूजर गिव्स डेटा एंड देन प्रोसेस देन प्रोवाइड आउटपुट। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं इनपुट। We already know computer is a machine. It can do anything on its own. It cannot do. कंप्यूटर अपने आप से कुछ नहीं कर सकता है। सो डेटा पे वर्क करता है, इंस्ट्रक्शंस पे वर्क करता है, जो भी इंफॉर्मेशन हम इसको देते हैं ये उसी पे प्रोसेस करता है। तो यूज़र इसको इनपुट प्रोवाइड कराता है इन द फॉर्म ऑफ डेटा, इंस्ट्रक्शंस। लाइक इफ़ वी आर प्रेसिंग अ कीबोर्ड कीज, इट मीन्स वी आर गिविंग एन इनपुट। माउस से हम क्लिक कर रहे हैं, इट मीन्स वी आर गिविंग एन इनपुट। तो ये सब चीज़ें हम डेटा कॉपी कर रहे हैं, इट मीन्स कंप्यूटर में हम डेटा को इनपुट करा रहे हैं। ये सब चीज़ें होती हैं इनपुट। द डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस गिवन टू अ कंप्यूटर और प्रोसेसिंग आर नॉन एज इनपुट। सिंपल डेफिनेशन है इनपुट की। सो आफ्टर द इनपुट, CPU process on that input and then process by CPU means input के ऊपर input according to their the input it process on the data and after processing it gives an output that is called result, final result. So process क्या हो रहा है? After accepting input from a user, the CPU of the computer processes the input as per the instructions provided by the user. जो भी user उसको instructions provide करा रहा है, जो input user दे रहा है उस पर वो प्रोसेस करेगा। CPU के थ्रू ये प्रोसेस होता है। These instructions are provided in the form of program. प्रोसेसिंग मीन्स कन्वर्टिंग द रॉ डेटा इनटू मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन। प्रोसेसिंग मीन्स क्या है कि जो आपका रॉ डेटा है, रॉ इन्फॉर्मेशन है, जो भी आप उसमें इनपुट कर रहे हो उसको एक मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन में वो रेडी कर देता है। मीन्स आपने एक डेटा कॉपी किया सिस्टम में, इट मीन्स वी गेव इनपुट। तो इनपुट पे वो प्रोसेस करके और उस डेटा को वेल अरेंज करके कंप्यूटर में सेव कर देगा। तो आउटपुट इज द फाइनल रिजल्ट। So now output is the final result information after processing the raw data. Output is given by the computer to the user after completing the processing stage. The process complete हो जाता है, then it gives you output. Simple definition. So output like monitor is an output device, already we know, printer, speaker, ठीक है। तो ये सब आउटपुट डिवाइसेस भी हैं और आउटपुट हमें इन्हीं डिवाइसेस के थ्रू मिलता है। या तो हमने कीबोर्ड से इनपुट प्रेस किया ए, तो ए कैरेक्टर जो होगा वो माउस वो जो सॉरी मॉनिटर पर वो डिस्प्ले होगा, इट मीन्स मॉनिटर आउटपुट दे रहा है आपको। नेक्स्ट जो है वो है स्टोरेज। स्टोरेज इज एन वेरी इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ अ कंप्यूटर। मीन्स स्टोरेज आप इसका अपने सिचुएशन, अपनी कंडीशन, अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हम इसको इंक्रीज कर सकते हैं। स्टोरेज कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होता है कंप्यूटर का एंड द डेटा ऑलवेज सेफ ऑन योर स्टोरेज डिवाइसेस। सो देखते हैं स्टोरेज। मोस्ट कंप्यूटर्स आर एबल टू स्टोर डेटा बोथ टेम्पररीली एंड परमानेंटली। अब हम डेटा को टू टाइप से स्टोर करते हैं, टेम्पररी या फिर परमानेंट। अगर आप हार्ड डिस्क में डेटा को सेव कर रहे हैं, इट मीन्स वो डेटा परमानेंटली सेव होगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो स्टोरेज है उसका मीन्स है कि आपका मेमोरी, तो मेमोरी यूनिट है, मेमोरी यूनिट में ही आपकी इन्फॉर्मेशन सेव होती है। एक सिंपल एग्जांपल देख लेते हैं कि प्राइमरी मेमोरी जो आपकी टेम्पररी मेमोरी है वो क्या होती है और परमानेंट मेमोरी क्या होती है। ठीक है, सबसे पहले हम एग्जांपल लीजिए कि आप एक सिस्टम में टाइप कर रहे हैं, MS वर्ड में टाइप कर रहे हैं। तो जब तक हम उस पर टाइप करते हैं वो डेटा इन्फॉर्मेशन हमारे सामने डिस्प्ले रहती है, अगर हमने उसको सेव नहीं भी किया है। बट इन कंडीशन सडन जो है करंट लॉस हो जाता है, इलेक्ट्रिसिटी चली जाती है, तो आपका क्या होगा, सिस्टम बंद हो जाता है
एंड जो डेटा हमने टाइप किया था वो डेटा लॉस्ट हो जाता है। तो वो डेटा है टेम्पररी डेटा, यानी वो टेम्पररी स्टोरेज पे सेव हो रहा है, रैम के ऊपर सेव हो रहा है। जैसे ही करंट गया वो डेटा लॉस्ट हो जाता है। बट जब हम उसको सेव कर देते हैं किसी एक प्रॉपर लोकेशन पर, फोल्डर में, डेस्कटॉप पर, तो इट मीन्स जब हम सेव करते हैं तो वो कहाँ चला जाता है, आपका सेकेंडरी स्टोरेज पे, परमानेंट स्टोरेज मेमोरी, परमानेंट मेमोरी में वो जाके सेव हो जाता है। और जब मान लीजिए इलेक्ट्रिसिटी चली भी जाए तो जितना आपने वर्क उसमें कर रखा है वो एज इट इज़ वर्क आपका वहाँ पर शो हो जाता है। तो ये स्टोरेज कैपेसिटी है कि जो भी डेटा हम इनपुट दे रहे हैं, देन यूज जो सीपीयू उस पर प्रोसेस करके हमें आउटपुट प्रोवाइड करा रहा है, तो दीज ऑल इंफॉर्मेशन सेव्ड ऑन द स्टोरेज, यानी मेमोरी में ये सारी इंफॉर्मेशन सेव हो जाती है। नाउ डिज़ाइन ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम। सो कंप्यूटर सिस्टम का डिज़ाइन किस टाइप से है? इनपुट यूनिट, स्टोरेज यूनिट, आउटपुट यूनिट एंड कंट्रोल यूनिट एंड अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट। सो हम देखते हैं कि कंप्यूटर जो मोस्टली डिवाइड होता है वो या तो इनपुट डिवाइसेस होते हैं कंप्यूटर में, आउटपुट डिवाइसेस होते हैं, सीपीयू, एंड सीपीयू के अंदर ही हमारे हार्ड डिस्क, हमारे अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट एएलयू एंड सीयू कंट्रोल यूनिट, दीज ऑल आर स्टोर्ड इन द सीपीयू। तो ये जो अपनी चिप्स होती हैं मदरबोर्ड पे, ये सारी चीज़ें, प्राइमरी रैम रोम और आपके हार्ड डिस्क, दीज ऑल जो हैं इसमें सीपीयू में रहती है। तो कंप्यूटर का डिज़ाइन मोस्टली क्या है, इनपुट यूनिट बनाए गए जो दैट हेल्प्स टू प्रोवाइड इनपुट, कि हम ईजिली इनपुट दे सकते हैं, है ना। नेक्स्ट सीपीयू है, सीपीयू रेस्पॉन्सिबल फॉर प्रोसेसिंग, सीपीयू रेस्पॉन्सिबल है प्रोसेसिंग के लिए। तो सीपीयू उस पर वर्क करेगा, प्रोसेस करेगा, आपके इनपुट को चेक करेगा कि आपने वैलिड इनपुट दिया है या रॉन्ग इनपुट दे रहे हैं, या आप क्या कॉपी कर रहे हैं, क्या डेटा है, किस टाइप का इंफॉर्मेशन है, किस टाइप से आप उसको कॉपी करना चाहते हैं, किस लोकेशन पर कॉपी करना चाहते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपका सीपीयू कंट्रोल करता है। अगर हम कोई अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट जो यहाँ पर है, अगर मान लीजिए कोई कैलकुलेशंस कर रहे हैं, आप इक्वेशन सॉल्व कर रहे हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, इस टाइप से अगर हम कुछ कर रहे हैं, या कोई लॉजिकल हम कंडीशन दे रहे हैं, लेस देन इक्वल्स टू, ग्रेटर देन इक्वल्स टू वाली, तो वो सब प्रोसेस करेगा आपका सीपीयू, एंड देन उसी के अकॉर्डिंग आपका आउटपुट प्रोवाइड कराता है। आउटपुट इन द सेंस रिजल्ट। तो दैट इज द डिजाइन ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम। देख लीजिए इसके बारे में एक बार। द कंप्यूटर सिस्टम परफॉर्म्स फोर मेजर फंक्शंस। फर्स्ट इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट एंड स्टोरेज। इनपुट करेगा यूज़र, प्रोसेस करेगा सीपीयू, आउटपुट प्रोवाइड कराएगा, एंड देन जो आउटपुट है उसको स्टोर करने के लिए आप मेमोरी का यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले देखिए इनपुट यूनिट। एन इनपुट यूनिट comprises the components that used to accept the input from a user. Different input devices such as mouse, keyboard, microphone, आपका स्कैनर है, जॉयस्टिक है, ट्रैक बॉल के थ्रू हम देखते हैं, है ना। तो ये सब क्या है, आपके इनपुट यूनिट है। सो दीज डिवाइसेस आर ऑल्सो नॉन एज इनपुट डिवाइसेस। आउटपुट यूनिट, जिसके थ्रू हमें आउटपुट प्रोवाइड होता है, जैसे प्रोजेक्टर है, प्रोजेक्टर इज एन आउटपुट डिवाइस, जिसके थ्रू आप अपने कंप्यूटर की जो भी इंफॉर्मेशन है, जो भी उसका डेटा है, उसको हम डिस्प्ले करा सकते हैं। और स्पीकर, स्पीकर से वॉइस, म्यूज़िक हम सुनते हैं, तो वो भी आपका जो आउटपुट हो रहा है। उसके अलावा प्रिंटर है, प्रिंटर के थ्रू हम हमारे सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी प्रिंट करा लेते हैं, हमारी जो कंप्यूटर में इंफॉर्मेशन सेव है उसको हम प्रिंट ले लेते हैं। सो दीज आर द आउटपुट यूनिट। नेक्स्ट है आपका प्रोसेसिंग यूनिट। प्रोसेसिंग यूनिट में आप सिंपली समझ लीजिए कि हमें सीपीयू को एक्सप्लेन करना है। सीपीयू वी ऑलरेडी नो अबाउट सीपीयू। सीपीयू इज ए सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। It is divided into two parts. First is CU, that is control unit, and another one is ALU, arithmetic and logical unit. तो arithmetic and logical unit जो है आपके mathematical functions पे वर्क करता है, जैसे एडिशन हो, सब्ट्रैक्शन हो, मल्टीप्लिकेशन हो, डिवीजन हो, ठीक है। आई टोल्ड यू बिफोर, लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल्स टू वाली कंडीशन है, ये आपकी लॉजिकल कंडीशन होती है, जिसमें हम लॉजिक्स देते हैं कि अगर ए लेस देन बी हो, या 9 लेस देन 11 हो, तो आप 9 को प्रिंट कर दो। इस टाइप की जो कंडीशंस होती हैं ये एलयू के थ्रू हो रही हैं। और सीयू क्या कर रहा है, कंट्रोल यूनिट, जितने भी उसके ब्रेन कंट्रोल्स ऑल द पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी बाय सेंडिंग सिग्नल्स टू देम इन द सेम मैनर
CU controls all the operations like input, processing, output, these all kinds of operations performed by CU. So memory unit, control unit, and arithmetic and logical unit. And CPU also known as microprocessor, central processor, or the processor. Okay, so these you should learn it. That is very important about CU, CPU. Okay, and Factopedia देख लीजिए. The CPU was first developed and Intel with the help of Ted Hoff and others. In 1971, the first processor released by Intel was the 4004 processor. Okay, उसके अलावा ये AMD are the most popular CPU manufacturer. इंटेल एंड AMD जो हैं मोस्ट पॉपुलर CPU मैन्युफैक्चर हैं. यही CPU को मैन्युफैक्चर करते हैं, डेस्कटॉप हो या हमारा लैपटॉप हो. ठीक है. नेक्स्ट है आपका जो टॉपिक है वो है मेमोरी यूनिट. मेमोरी यूनिट आर डिवाइडेड इनटू 3 काइंड्स ऑफ मेमोरी. मोस्टली आप जो यूज़ करते हैं वो प्राइमरी मेमोरी होती है या सेकेंडरी मेमोरी होती है. वी ऑलरेडी डिस्कस्ड इन प्रीवियस क्लासेस, लाइक आपने 6th 7th 8th में भी पढ़ा होगा ये चीज़. मेमोरी प्राइमरी मेमोरी होती है, सेकेंडरी मेमोरी होती है और कैश मेमोरी होती है. ठीक है. सबसे पहले देखिए प्राइमरी मेमोरी को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है. फर्स्ट वन इज रैम एंड रोम. रैम 2 टाइप्स की होती है. एक होती है स्टैटिक रैम एंड एक होती है आपकी डायनेमिक रैम. और रोम, पी रोम इन द प्रोग्रामेबल रोम. ई रोम मीन्स इलेक्ट्रिकल प्रोग्रामेबल रोम. और ई इलेक्ट्रिकल इरेजेबल प्रोग्रामिंग रैंडम रीड ओनली मेमोरीज. एंड सेकेंडरी स्टोरेज में आपके आ जाते हैं हार्ड डिस्क, मैग्नेटिक टेप, CD, DVD, ब्लू रे. ये सब आपके सेकेंडरी में स्टोरेज डिवाइसेस हैं. कैश मेमोरी होती है सिस्टम में. सो इसको हम कल डिस्कस करेंगे. इससे पहले जो मैंने आपको बताया उसको एक बार रिवाइज कर लीजिए. फर्स्ट हमने बात की कोर फंक्शंस ऑफ अ कंप्यूटर. कंप्यूटर का जो मेनली फंक्शंस होता है वो किस टाइप से होता है? डेटा, प्रोसेस, स्टोरेज एंड प्रोवाइड आउटपुट इंफॉर्मेशन. सो इनपुट के बारे में आपको बताया. नेक्स्ट प्रोसेस करते हैं, फिर आउटपुट हमें प्रोसेस के बाद मिल जाता है. एंड देन वी सेव ऑन द स्टोरेज. तो हम इनपुट को भी स्टोरेज के थ्रू ही सेव करते हैं और आउटपुट को भी. नेक्स्ट है डिज़ाइन ऑफ अ कंप्यूटर. कंप्यूटर का जो डिज़ाइन किया गया है वो किस टाइप से किया गया है? इनपुट यूनिट बनाए गए. दैट इज़ आपके कीबोर्ड है, माउस है, जॉयस्टिक है ना. आपका जो है स्कैनर है. इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे डिवाइसेस हैं जो आपके नेक्स्ट चैप्टर में हैं अभी. सो देन स्टोरेज यूनिट है एंड CPU. CPU मीन्स सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, कंट्रोल यूनिट, अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट, आउटपुट यूनिट. तो ये सब बनाए गए हैं. इसमें मैंने आपको बताया इनपुट यूनिट में आपके जो डिफरेंट इनपुट डिवाइसेस हैं दैट हेल्प्स टू गिव्स इनपुट, कीबोर्ड, माउस वगैरह. आउटपुट यूनिट दैट गिव्स आउटपुट आपका स्कैनर है, सॉरी आपका जो प्रोजेक्टर है, स्पीकर है, मॉनिटर है. ठीक है. उसके अलावा माइक्रोफोन है. तो दैट इज़ योर इनपुट एंड आउटपुट यूनिट्स. इसमें हम मेमोरी यूनिट के बारे में मैंने आपको सिंपल इंट्रोडक्शन दिया है. अभी मेमोरी आर मेनली 3 टाइप्स की हो रही है, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड कैश. जो आपकी मोस्टली यूज़ होती है प्राइमरी और सेकेंडरी की यूज़ करते हैं. प्राइमरी को भी 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, रैम एंड रोम, random access memory and read only memory. The RAM also divided into 2 subparts, that is static RAM and dynamic RAM. ROM also divided into 3 parts, PROM, EPROM and EEPROM. एंड सेकेंडरी स्टोरेज में आपका हार्ड डिस्क, मैग्नेटिक टेप, CD, DVD, ब्लू रे डिस्क, ये सब आ जाते हैं. ओके. सो टुमारो विल डिस्कस अबाउट प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी, कैश मेमोरी. ठीक है. सो दैट इज़ वेरी सिंपल टॉपिक. डोंट वरी फॉर दैट. स्टडी हार्ड बेटा. स्टार्टिंग से ही थोड़ा इसको कंटिन्यू करते हुए चलना है. सो थैंक यू सो मच.